अगर आप छोटी मोटी बीमारियां होने पर भी एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं तो हमारी अगली खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। WHO ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक बाजार में मिलने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं, यानी इन्हें खाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन नई एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च चल रहा है वो अभी पाइपलाइन में है और ज्यादा कारगर नहीं है। WHO के मुताबिक जिन एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर पुरानी है और उनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन यानी कुछ देर का आराम ही आपको मिल सकता है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इन्फेक्शन का। टीबी से भारत में वर्ष 2015 में करीब 4,80,000 लोगों की मौत हुई थी और आगे एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने से यह संख्या और बढ़ सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 12 नए ऐसे पैथोजेंस की पहचान की गई है जो निमोनिया जैसे बीमारियों का कारण बनते हैं। और परेशानी की बात यह है कि बाजार में मौजूद एंटीबायोटिक्स इन नए पैथोजेंस पर बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे हैं, यानी हमें जल्द ही नई एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है और वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ प्रति वर्ष भी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में लोग जरा सी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं और जाने अनजाने में खतरनाक बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो वक्त गुजरने के साथ एंटीबायोटिक दवाएं खा खाकर शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर इन दवाओं का असर होना बंद हो गया है। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह किए बगैर कभी भी एंटीबायोटिक्स न लें। डीएनए में अब हम वेंटिलेटर की बात करेंगे। यह शब्द अक्सर आपने अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के संदर्भ में सुना होगा। भगवान करे आपके किसी करीबी को कभी भी वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो लोग मौत से संघर्ष कर रहे होते हैं उनके लिए वेंटिलेटर कई बार जिंदगी देने वाला एक वरदान साबित होता है। हालांकि इसका सेटअप बहुत महंगा होता है और इसका खर्च हर मरीज नहीं उठा सकता, लेकिन दिल्ली के एम्स अस्पताल में अब एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार हुआ है कि वेंटिलेटर आपकी जेब में समा जाएगा और इसकी कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। इस आविष्कार का नाम है पॉकेट वेंटिलेटर। ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि वेंटिलेटर को लेकर हुई ये क्रांति पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे 25 वर्ष के एक वैज्ञानिक ने एम्स की मदद से तैयार किया है। पॉकेट वेंटिलेटर ऐसे मरीजों पर कारगर है जो गंभीर हालत में खुद सांस नहीं ले सकते। ये छोटा सा दिखने वाला वेंटिलेटर 5 साल तक काम कर सकता है और इसकी कीमत करीब 15 से 20 हजार रुपए होगी, जबकि अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेटअप करीब 3 लाख से 15 लाख रुपए में तैयार होता है। हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाले वेंटिलेटर में अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है जो इस खर्च को और महंगा कर देता है, लेकिन पॉकेट वेंटिलेटर के साथ ज्यादातर मामलों में ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वेंटिलेटर करीब 80% मरीजों को वातावरण में मौजूद हवा के जरिए ही सांस लेने में मदद करेगा। एक आंकड़े के मुताबिक 70% मरीजों को सांस न ले पाने की वजह से ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। हालांकि 20% मरीज ऐसे भी होंगे जिन्हें इस मशीन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ मामलों में अस्पताल में मौजूद एडवांस्ड वेंटिलेटर्स बेहतर काम करते हैं। सांस लेने में मदद करने के अलावा एडवांस्ड वेंटिलेटर ब्लड प्रेशर बताता है और समय समय पर हार्ट रेट भी चेक करता है। आपने अक्सर इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि ऑक्सीजन और बेड की कमी की वजह से मरीज की मौत हो गई। आपने ये भी सुना होगा कि मरीज को समय पर वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। एम्स के रिसर्च के मुताबिक वहां हर साल करीब 200 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें जीवन भर वेंटिलेटर की जरूरत होती है। जाहिर है पूरे देश में ऐसे मरीजों की बहुत बड़ी संख्या होगी। इन मरीजों के लिए पॉकेट वेंटिलेटर एक वरदान साबित हो सकता है और आज हमने इस क्रांतिकारी आविष्कार पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में गर्व की मात्रा थोड़ी ज्यादा है क्योंकि भारत ने अपने दम पर दुनिया का सबसे सस्ता वेंटिलेटर
बना लिया है।